भारत मालदीव के बीच बढ़ सकता है तनाव। मालदीव ने भारत से 15 मार्च तक सेना वापस बुलाने को कहा है। 5 दिवसीय चीन दौरे के बाद आक्रामक तेवर दिखा रहे राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा है कि उनकी सरकार की यही नीति है। भारत को अपने 88 सैनिक 2 महीने के भीतर वापस बुलाने होंगे। चीन से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सख्त तेवर दिखा रहे हैं। एक दिन पहले बिना नाम लिए टिप्पणी करने वाले मुइज्जू ने भारत से कहा है कि वह 15 मार्च तक मालदीव में तैनात अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाए। लगभग 2 महीने पहले राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू ने मालदीव में तैनात दूसरे देश के सैनिकों को हटाने का ऐलान किया था। उन्होंने अपने चुनावी अभियान में इंडिया आउट जैसा नारा भी दिया। एक दिन पहले उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि किसी देश के पास मालदीव को धमकाने का अधिकार नहीं है। मालदीव की सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा, राष्ट्रपति मुइज्जू ने औपचारिक रूप से भारत से 15 मार्च तक अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहा है। सनलाइन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मुइज्जू के कार्यालय में सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने कहा, भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते। यही राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और इस सरकार बटा प्रशासन की नीति है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार मालदीव में 88 भारतीय सैन्यकर्मी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव और भारत ने सैनिकों की वापसी पर बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया है। रविवार सुबह माले में विदेश मंत्रालय मुख्यालय में इसकी पहली बैठक हुई। बैठक में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर भी शामिल थे। यूएनएससी में भारत और ब्राजील को किया जाए शामिल। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री यीव लेटर्म ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत को स्थायी सदस्य बनाने से सुरक्षा परिषद की वैधता और प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी होगी। लेटर्म ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप ढलने की आवश्यकता है। उन्होंने भारत के भूराजनीतिक कद को ऊंचा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश ने बहुपक्षीय परिदृश्य में मजबूत स्थिति बना ली है। लेटर्म ने संपर्क सुविधा की नई पहल भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियार IMEC की सराहना की और उसे चीन की बेल्ट एंड रोड पहल BRI का पूरक बताया। उन्होंने कहा कि यह गलियारा चीन की पहल का पूरक है और उसे पूर्ण करता है। लेटर्म ने यूक्रेन रूस संघर्ष के भूराजनीतिक परिणाम का जिक्र करते हुए बहुपक्षीय संस्थानों में अधिक न्यायसंगत भूमिकाएं दिए जाने की वकालत की। उन्होंने विशेष रूप से भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों की अधिक भागीदारी का आग्रह किया। उन्होंने बहुपक्षवाद में भारत की अधिक प्रमुख भूमिका की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए कहा, यदि परिषद का विस्तार कर इसके 5 स्थायी सदस्यों रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका के अलावा भारत और ब्राजील को भी शामिल किया जाता है, तो परिषद द्वारा किए गए कार्यों की वैधता बढ़ जाएगी और यह बेहतर प्रतिनिधित्व करेगा। कोरोना के दैनिक मामलों में हुआ सुधार। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के म्यूटेटेड वर्जन JN1 के कारण पिछले कुछ हफ्तों से दैनिक संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हुए रिपोर्ट किए जा रहे थे। हालांकि रविवार को जारी आंकड़ों में इसमें थोड़ा सुधार देखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा की गई कोरोना के जानकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 375 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई है। 2 लोगों के मौत के मामले भी सामने आए हैं। देश में अब कोविड-19 के एक्टिव केस भी कम होकर 3075 रह गए हैं। कोरोना के दैनिक मामलों में थोड़ी कमी जरूर देखी गई है, पर JN1 वेरिएंट का देश में प्रसार तेजी से जारी है। आंकड़ों के मुताबिक ये वेरिएंट अब 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है और इससे संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 1200 को पार कर गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जिस गति से ये नया वेरिएंट बढ़ रहा है, वो निश्चित ही चिंताजनक है। कई देशों में इसी वेरिएंट के कारण हालात काफी तेजी से बिगड़े हैं। वहां से सीख लेते हुए हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण को लेकर प्राप्त हो रही जानकारियों के मुताबिक ज्यादातर रोगियों में हल्के लक्षण ही देखे जा रहे हैं। संक्रमण के शिकार अधिकतर लोगों में एसिम्प्टोमेटिक लक्षण है और ज्यादातर लोग घर पर ही आसानी से ठीक हो रहे हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार महामारी से लेकर अब तक इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी की दर 98% है, जो काफी राहत देती है।
वायुसेना के 60,000 से अधिक उपकरण भारत निर्मित। भारतीय वायुसेना स्वदेशीकरण पर जोर दे रही है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि बीते 2-3 साल में 60,000 से अधिक ऐसे उपकरणों को अपनाया गया है जिन्हें भारत में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों पर निर्भरता लगातार कम करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी तकनीक पर जोर दे रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों का बेहतरीन परिणाम भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 साल के दौरान कई ऐसे सैन्य उपकरण हैं जिन्हें भारत में डेवलप किया गया है। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि भारत में बनाए गए उपकरणों को वायुसेना ने हर कसौटी पर खरा पाया। उसके बाद इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल भी किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 साल में विकसित ऐसे स्वदेशी उपकरणों की संख्या लगभग 60,000 है। पिछले 2 से 3 वर्षों में 60,000 से अधिक उपकरणों घटकों का स्वदेशीकरण करने के संबंध में एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा कि वायुसेना मरम्मत और ओवरहॉल रखरखाव के लिए हमेशा विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। उन्होंने यह टिप्पणी नागपुर के भोसला मिलिट्री स्कूल में कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक विदेशी ओईएम यानी ऐसी कंपनी जो उपकरणों की मूल निर्माता है, उन पर भारत हमेशा के लिए भरोसा नहीं कर सकता। बदलती परिस्थितियों में वायुसेना का मानना है कि मरम्मत और ओवरहॉल मेंटेनेंस जैसी कई चीजों के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। हिट एंड रन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह हिट एंड रन मामलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को और गंभीर रूप से घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस फैसले पर विचार के लिए 8 हफ्तों का समय दिया है और 22 अप्रैल को अगली सुनवाई पर जानकारी देने का निर्देश दिया है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को कोई वाहन टक्कर मारकर फरार हो जाता है और इस हादसे में पीड़ित की मौत हो जाती है तो उसे अधिकतम 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी हिट एंड रन के पीड़ितों के परिजनों को कानून के तहत मुआवजा योजना की जानकारी देने को भी कहा है। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा हर साल हिट एंड रन के मामलों के आंकड़ों की जानकारी दी जाती है। इनसे पता चलता है कि साल दर साल हिट एंड रन के मामलों में तेजी आ रही है। बीते साल सड़क परिवहन मंत्री ने लोकसभा में भी इसकी जानकारी दी थी। जीत तय करने के लिए पीएम मोदी करेंगे महारैली। देश की लगभग 9% आबादी वाले आदिवासी समाज के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। 2014 में भाजपा ने इनमें से 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में यह संख्या 31 हो गई थी। भाजपा अपने इस प्रदर्शन को सुधारना चाहती है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी माह में झारखंड गुजरात में 2 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। आदिवासी समाज को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन के जरिए प्रधानमंत्री इन 47 सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार ने पीएम जन मन योजना के जरिए आदिवासी समाज की स्थिति सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया था। इसके अंतर्गत 9 प्रमुख मंत्रालयों के द्वारा देश के 100 आदिवासी बहुल जिलों में आदिवासी समुदायों के बीच कैंप लगाकर उनके विकास के लिए कार्य करना था। मणिपुर में पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने साधा निशाना। मणिपुर के थौबल से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से होकर 6,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रदेश में गया जहां शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, जिसे हम मणिपुर कहते थे। वह मणिपुर रहा ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने नहीं आए। विश्व आर्थिक मंच की बैठक। दावोस में होने वाली 54वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में कई देशों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व 3 केंद्रीय द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी,
अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी 5 दिवसीय टॉकथॉन में शामिल होंगे। वहीं वैश्विक नेताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल होंगे। यूईएफ ने कहा कि बैठक आर्थिक विकास, जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और मानव विकास सहित सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देगी। सोनकच्छ नगर से उम्रा करने के लिए मक्का मदीना की पवित्र यात्रा के लिए फारूक पहलवान उनकी बीवी नगर से मक्का मदीना के लिए निकलने से पूर्व उनका इस्तकबाल स्वागत किया गया और सभी ने उम्रा पर जाने वालों से कहा कि आप मदीने जाकर वतन हिंदुस्तान और नगर के लिए दुआ करें। मध्य प्रदेश जिला कटनी तहसील ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत शुक्लपिपरिया में नहीं थम रहा रेत माफियाओं का कारोबार। धनलक्ष्मी कर्मचारियों द्वारा निकाली जा रही अवैध तरीके से रेत नदी में 8 से 10 फीट के गड्ढे खोदकर नदी का कर रहे दोहन आम जनहानि होने का खतरा बना हुआ है।